स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। मतलब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, मतलब 1/√2, 7√5, 6 + √2 है, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। आपको मैं बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले जैसे हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको एक रेशनल नंबर इमेजिन कर लेना है कि लेट 1/√2 इज रेशनल। ये क्यों मानेंगे हम रेशनल? हम इसलिए मान रहे हैं इसको रेशनल क्योंकि जिससे हमारा ये स्टेटमेंट कि ये रेशनल नंबर है प्रूव करने के लिए रेशनल को मान के कॉन्ट्रोडिक्ट कर दे हमारे सेंटेंस को। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे टू कॉन्ट्रोडिक्ट। क्लियर है क्या? कॉन्ट्रोडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, हिंदी के अंदर बोलते हैं, मतलब अगेंस्ट एट या ऑन समथिंग, किसी के अगेंस्ट बोलना। मतलब रेशनल का अगेंस्ट कौन हो गया? इरेशनल। गुड का अगेंस्ट बैड, जस्ट लाइक। ठीक है क्या यहां तक? हाँ जी सर। और आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में। मतलब मैं बोल सकता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये एक तरीके से मैंने दो नंबर मान लिए, एक तो A और दूसरा B। वेयर आपको पता होगा 9th में आपने कंडीशन पढ़ी हुई है, वेयर B जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, B डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या है इसके बारे में? और हमें बताया कि सर A एंड B आर को प्राइम, कि मेरे जो A है सर एंड जो मेरा B है, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे सर? को प्राइम नंबर है। क्या यहां तक क्लियर है क्या? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि दोज नंबर विच हैज ओनली वन इज कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। A एंड B, यहां तक क्लियर है क्या? अब यहां से ध्यान से देखना, मैं √2 को इधर भेज देता हूं, B और A को इस टाइप से लिख सकता हूं क्या? B/A इक्वल टू √2। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज देखना कि मेरा जो B/A, अभी हमने पढ़ा A/B क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। अपन ने एज्यूम करा तो B/A भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरा रेशनल नंबर। तो हम क्या कह रहे हैं कि B/A इज रेशनल। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, कि मेरे A एंड B क्या है सर? इंटीजर है, और B/A क्या है? मेरा रेशनल है। अब यहां पर ध्यान से समझना एक चीज, वो क्या है सर? वो चीज ये है कि B/A आ गया, A और B का अपना पता लग गया इंटीजर्स हैं। तो अगर मेरा LHS मेरा रेशनल है तो क्या मेरा RHS भी रेशनल होगा क्या? क्योंकि आपको पता होगा जो LHS होता है वही मेरा RHS होता है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, या फिर एक तरीके से कंडीशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैंस, हाँ प्रूव करने वाले बात गलती से निकली है तो उसका ध्यान रखना। हैंस क्या बोलेंगे? √2 should be a rational number। क्यों? ऊपर अभी हमने इस कंडीशन को देखा है, लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। वो क्या आ गई सर? कि √2 को अभी हमने क्या मान लिया? एक तरीके से ये कहना हमने नहीं माना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई LHS रेशनल है तो RHS भी रेशनल होना चाहिए, और RHS मेरा √2 है तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि √2 क्या होता है? रेशनल नंबर, ये एक फैक्ट है। तो क्या हो गया? ये एक तरीके से कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कर दिया क्या? दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? कि सर √2 इज रेशनल। कि सर जो मेरा फैक्ट है कि √2 मेरा क्या है? रेशनल है, ये इसके अगेंस्ट चल गया। क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन करा था स्टार्टिंग में, क्या अजम्पशन करा था सर? हमने अजम्पशन करा था कि 1/√2 इज ए रेशनल। हमारा अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट? सो और अजम्पशन, क्या अजम्पशन था? 1/√2 इज रेशनल इज रॉन्ग। हमारा वो अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। देयरफॉर, अब इसके कारण क्या होगा? देयरफॉर, अब एक चीज समझना, देयरफॉर क्या चीज हो गया? 1/√2 इज
ए क्या हो गया बोलो, इरेशनल नंबर। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? क्लियर है ना? अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, उसको फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बिल्कुल ना दिमाग लगाने की जरूरत है ना टेंशन लेने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल सा है। 7/7 है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम टू सेम प्रोसेस। मैं इस क्वेश्चन को, यहाँ की पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा इसको, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड, सबसे पहले क्या करना है सर, वही करना है, क्या करना है, लेट 7√5 इज रेशनल। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, रेशनल मान लिया, यस। 7√5 को किसके इक्वल कर दिया सर, a/b के। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सर, सिंपल सी चीज है, क्या लिखेंगे, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। क्या दूसरी चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और मुझे बताओ a एंड b के बारे में क्या है, a एंड b आर को प्राइम। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, ये भी चीज क्लियर है। यहां से मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैंने क्या कहा कि अपना नॉन रूट नंबर जितने भी होते हैं उन सबको हटा दिया करो, सिर्फ रूट वाली वैल्यू छोड़ा करो। यहाँ पे रूट में सिर्फ 5 है, तो मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं a/7b इक्वल टू √5। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, मैंने किसको ले लिया, LHS को। LHS क्या कह रहा है मेरा, a/7b इज रेशनल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही माना था और ये देखा भी था, रेशनल। क्लियर है? वेयर a एंड b क्या है हमारा सर, a एंड b आ गया इंटीजर हो गया। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो बस आप एक चीज याद रखना, अब आगे की प्रोसेस मैं थ्योरी लिखूंगा, उससे अच्छा आप थ्योरी लिखते जाना। आपके अगली स्टेप में क्या होगा कि सर ये रेशनल है तो इसका मतलब √5 शुड बी, आप चाहो तो हेंस लिख देना, हेंस √5 शुड बी रेशनल। क्लियर है? दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द स्टेटमेंट या और अजम्पशन दैट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज ए इरेशनल नंबर, जो हमने ऊपर की साइड लिखा है। आप एक चीज देखो, हमने क्या लिखा है, ये therefore this contradicts the fact √2 की जगह यहां पे क्या जाएगा, √5 इज रेशनल। सो और अजम्पशन 1/√2 की जगह क्या जाएगा, 7√5 इज रेशनल विच इज रॉन्ग। यहां पर विच लगा देना है ना, या दैट भी लगा सकते हो, विच इज रॉन्ग। तो यहां पर क्या जाएगा, 7√5 इज रेशनल विच इज रॉन्ग। सो 1/√2 की जगह यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा, 7√5 इज ए रेशनल नंबर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस थ्योरी को ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, आपका टाइम बचेगा लिखने का, मेरा भी यहाँ पे वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज देखना, वो क्या है, अगला वाला पार्ट। तो अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, ऊपर वाली स्टेप्स कॉपी पेस्ट कर देना ऊपर से, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूं कैसे करना है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, सेम प्रोसेस है। क्या है सर, सेम प्रोसेस ये है कि हमें क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 6 + √2। हाँ सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने में, आप मुझे सॉल्व करके बता दो, तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे मैं इस टाइप के एग्जांपल समझा चुका हूं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब देखो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, लेट 6 + √2, बोलते जाओ मेरे साथ, वेरी गुड, इज रेशनल। और ये मेरा क्या कर रहा है, मेरा जो इनिशियल फैक्ट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, घुमा फिरा के। देखो सबका कॉन्सेप्ट सेम टू सेम चलेगा, आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। क्लियर है क्या, मतलब दिमाग जिंदा होना चाहिए, एक टाइप से बोल सकते हो, टू कॉन्ट्रोडिक्ट। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक और चीज समझना, यहां से अगर ये रेशनल नंबर है तो ये मेरा किसके इक्वल होगा सर, 6 + √2 इक्वल टू मेरा हो गया एक तरीके से a/b। और मैंने क्या कहा था सर, √2 वाली वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सारी एक तरफ। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a/b -6 इक्वल टू √2। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक और चीज ध्यान से समझना, क्या समझना है सर, एक चीज देखना, अभी जो हमने ऊपर की साइड करा, सेम टू सेम प्रोसेस, a/b -6 इज, वेरी गुड, बोलते जाओ, रेशनल, वेयर, या फिर आप लिख सकते हो एज a एंड b आर
इंटीजर्स। क्या हमने इस क्वेश्चन में ऊपर की साइड कुछ चीज मिस करी है क्या? हाँ जी सर, क्या करी है कि हमने ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि b जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड a एंड b आर को प्राइम। वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना। क्लियर है क्या? मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही बार समझ में आता है, बाकी तो उसका यूज करना होता है। यहां से अपने इंटीजर्स आ गए। हाँ जी सर, अब एक चीज देखो, अगर मेरा ये a एंड b इंटीजर्स है और ये मेरा रेशनल नंबर है, तो अपना क्या होगा, हेंस हम क्या यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा √2 है, √2 शुड बी ए रेशनल। हाँ जी सर, बात तो सही है आपकी, क्योंकि अभी अभी मैं आपने बताया स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कि मेरा √2 इस केस में क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि अगर ये LHS मेरा रेशनल नंबर है तो RHS भी क्या होगा सर, रेशनल नंबर होगा। अब ध्यान से समझना एक चीज को, वो क्या है कि ये मेरा रेशनल है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये अपना जो ओरिजिनल फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि √2 तो इरेशनल होता है, ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ना। हाँ जी सर, तो लिख दो यहां पर, देयरफॉर दिस contradicts the fact, क्या चीज, फैक्ट कौन सा, √2 इज रेशनल। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, कि जो हमारा फैक्ट था √2 रेशनल है, ये उसके अगेंस्ट चल गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको भी जस्ट ऊपर गया समझाया, क्या समझाया था कि ये मेरा एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया कि √2 मेरा रेशनल है, इसके अगेंस्ट आ गया। तो इसका मतलब हमारा आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अपना अजम्पशन क्या था कि 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा अजम्पशन था, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सो वी कैन से दैट 6 + √2 इज इररेशनल। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को, हाँ या ना, नहीं है ना? बस, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।